सो भी हमारी कार के साथ एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बाद में आराम से सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ था। यार मैं ये सोच रहा था, आज तो हमारी बैड लक ही खराब है। मतलब पहली बात तो हमारी गाड़ी खराब हो गई, दूसरी बात गूगल ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है जहाँ पे कोई भी नहीं है। अब एक तरह से अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है। पर बुरी बात ये है कि इतना ज़्यादा स्टीप लग रहा है, इतनी पतली सी रोड है। मैं आपको व्यूज़ दिखाए थे इसके, तो उधर से हमें देहरादून की सिटी भी दिख रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे देहरादून सिटी है एंड ये है हमारी स्टीप रोड। तो देखते ही दिन कैसे जाता है। और जो हम मैगी पॉइंट का प्लान कर रहे थे, शिवालिक मैगी पॉइंट में खाने का, तो अभी हम वो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मेन रास्ते में है। पर अगर यहाँ पे कोई अच्छा मैगी पॉइंट आएगा तो हम ज़रूर हॉल्ट करके ज़रूर से एंजॉय करेंगे। एंड वॉच दिस व्लॉग टिल एंड, क्योंकि बाद में तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी के साथ क्या हुआ था। तो हम एलिवेशन में तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं एंड वो वाली आपको जो पहाड़ी दिख रही है ना, वही मसूरी है। नीचे वो आपको देहरादून दिख रहा है। हम ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम के यहाँ से ऊपर आ चुके हैं एंड वो रहा मसूरी। अभी हमें बस एक दो पहाड़ियों क्रॉस करनी है एंड जो हमारा रिजॉर्ट है वो एकदम माउंटेन की पीक पे है, तो एक तो वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा और मज़ा ही बहुत ज़्यादा आने वाला है। अभी तक तो गाड़ी ठीक चल रही है, बाकी मैं आपको अपडेट करूँगा कि क्या क्या होते रह रहा है साथ साथ में। सो लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग। यहाँ पे विंड भी बहुत तेज चल रही है। तो हमें मसूरी के रास्ते में एक नेचुरल वाटरफॉल दिखी है। व्हाट एन अमेजिंग व्यू यार, ऐसा भी सोचो अगर हर रोज दिखे तो। तो अभी हम मेन मसूरी में तो पहुंच चुके हैं और मसूरी की मेन सिटी से हम टर्न लेके अपने रिजॉर्ट के रास्ते के अंदर जा रहे हैं। एंड ये मसूरी की मेन रोड से 1.5 किलोमीटर्स पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट है वो एकदम पीक व्यू हमें उधर से मिलेगा। तो मैं आपको आगे रिजॉर्ट में आके सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एंड लेट्स गो टू अ रिजॉर्ट। सो मैं आपको रिजॉर्ट के अंदर से इसका पूरा होटल टूर दे देता हूँ। सो यहाँ पे आते ही लेफ़्ट में यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिविटीज़ ऑफ द डे एंड ये पूरा लॉबी वाला एरिया जहाँ पे आप बैठ सकते हो जब तक चेक इन हो रहा है। वो है चेक इन काउंटर एंड यहाँ पे नीचे इनका रेस्टोरेंट है। हम चल के देखते हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँ ताकि लोग यहाँ पे डिस्टर्ब ना हुए। आई होप आई एम ऑडिबल। एंड यहाँ पे अभी शायद इवनिंग स्नैक्स चल रहे होंगे। ये रेस्टोरेंट और इस पूरे रिजॉर्ट का सबसे अच्छा जो प्रो है वो है कि यहाँ का जो व्यू है एकदम औसम है। मैं आपको अपने रूम का टूर जब दूँगा तो वहाँ पे भी एक बालकनी है, मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊँगा। और अगर अभी तक आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है सो लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। बाकी यहाँ की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। इन्होंने जो परफ्यूम लगाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब उसकी स्मेल एकदम पीसफुल है। इन्होंने एक एम्बियंट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इधर चलाया हुआ है। ये रहा चेक इन काउंटर एंड यहाँ पे सीटिंग एरिया है। इस साइड से आप रूम के अंदर जा सकते हो और बाकी यहाँ से आता है बाहर का ऑसम व्यू। वाओ, इससे अच्छा क्या हो सकता है व्यू, इसे कहते हैं ना व्यू। एंड होटल टूर के लिए इतना ही। अभी अपने रूम तक चलते हैं एंड देन उसके बाद मैं आपको अपने रूम का टूर देता हूँ। सो अभी हमें रूम की मिल चुकी है एंड हमारा रूम नंबर है 0621। तो लेट्स गो। हम अभी पार्किंग वाली साइड से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से जो कॉटेज है वो ज़्यादा पास है।
बाकी वाइड एंगल में ऑनेस्टली व्यू। अभी बस सनसेट होने ही वाला है ऑलमोस्ट। हम इसमें थोड़ी देर में अभी सनसेट पॉइंट में भी जाएंगे। सो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे आप फोटोज ले सकते हो। एंड दिस इज एडवेंचर जोन। यहाँ पे ट्रैकिंग का इन्होंने एक रूट बनाया हुआ है जहाँ पे हम बाद में आएंगे। वाओ, यहाँ पे एक तो ब्रीज भी बहुत अच्छी चल रही है। एंड इन्होंने अपना जो रिजॉर्ट एकदम अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो एकदम क्लीन है हर एक जगह पे। जैसे कि जो मेनली रिजॉर्ट की जो मुझे प्रॉब्लम लगती है, इंक्लूडिंग हेरिटेज रिजॉर्ट जैसे हम विज़िट कर चुके हैं, कि उनकी क्लीनिनेस इतनी अच्छी नहीं होती। आई मीन जैसे कि यहाँ पे कभी कभी काई जम जाती है या यहाँ पे कभी कभी ग्रास आ जाती है, अनवांटेड ग्रास, वीड्स, तो उसे हटाना होता है। अब इन्होंने एकदम अच्छे से इसकी क्लीनिंग की हुई है एंड बहुत ही लग रहा है। यहाँ से व्यू तो एकदम ही औसम आ रहा है। सो ये रहा 6 नंबर कॉटेज एंड वो है हमारा रूम 0621। तो सबसे पहले मैं आपको जाती इसका रूम टूर दे देता हूँ। यहाँ पे एक और रूम भी खुला हुआ है। एंड लेट्स गो एंड सी हाउ इज द रूम। हम हो गए एंटर एंड यहाँ पे अपने कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं। बूम शाकालाका, लाइट्स ऑन। सो एंटर करते ही यहाँ पे एक माइक्रोवेव, सिंक एंड बेसिक एम्यूनिटीज़ वाला एरिया है। यहाँ से टी, कॉफ़ी और सब है। अपने कार्ड की से इधर रख देता हूँ। एंड ये एक डिसेंट वॉशरूम है, सिंक, इसमें मैं हूँ। डांस अच्छा था ना। एंड ये शावर एंड दिस इज द रूम। यहाँ पे 2 सोफाज हैं। वो बाहर बहुत सी बालकनी दिख रही है, बट पहले आपको ये दिखा देता हूँ। अमेजिंग बेड, वेल डन। इन कर्टेन्स को कर देते हैं साइड क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। बाकी आज का रास्ता तो एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था यार, बहुत थक गए। ओह वाओ, दिस इज कॉल्ड लाइफ एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्यू। यहाँ पे 2 चेयर्स हैं जिनमें आप बैठ के आराम से सनसेट को एंजॉय कर सकते हो। बाकी क्या ही अमेजिंग व्यू है यार, वाओ। सो ये इस व्लॉग का वो पार्ट है जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रोड ट्रिप के बीच में हमारे साथ क्या हुआ था। अब देखो, हम आराम से मज़े में चल रहे थे एंड हम बस देहरादून पहुँचे ही थे। एंड वहाँ पे हमने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। हम ना वहाँ पे एक हॉल्ट के लिए रुके थे और उस टाइम पे हमने देखा कि हमारी जो गाड़ी है उसके इंजन के नीचे से कुछ ग्रीन ग्रीन चीज़ निकल रही है। अब हमने इसे इग्नोर कर दिया। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रीन ग्रीन चीज़ देखो तो इग्नोर बिल्कुल मत करना हमारी तरह। हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट करी वो, टाइम एंड मनी। सो हमें ग्रीन ग्रीन चीज़ देखी, हमने इग्नोर किया कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो हम आगे गए। अब हम जैसे ही आगे गए ना, हमारी जो कार थी वो एकदम से इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि हमें इंडिकेटर आया कि हमारे जो टेम्परेचर है कार का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हमने उधर वेट किया, थोड़ी देर देखा कि क्या चल रहा है। फिर हमें पता चला कि हमारी गाड़ी का जो कूलेंट है वो पूरा लीक आउट हो चुका है और हम आ गए सारे टेंशन में कि ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं, एकदम से कैसे हो गया। अब लकीली 1 मिनट क्लोज हमारे पास एक ऑटोमोबाइल की शॉप थी जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन थे। उनका नाम हरदीप सिंह था एंड उनको मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से हम बच गए। तो मैंने गूगल में देखा कि ऑटोमोबाइल की कौन सी रिपेयर वाली शॉप है जो हमारे पास होगी, और मैंने देखा जो उनकी शॉप थी सबसे ज़्यादा पास थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि चलो वहीं पे चलते हैं। एंड जब हम गए तो लकीली उन्होंने ये सब इश्यूज़ को फिक्स कर दिया। उन्होंने एक फ़ैन को कूलेंट की तरफ ठीक कर दिया। अब मैं आपको एक प्रिकॉशन देना चाहता हूँ जो आप हमेशा ट्रैवलिंग में देखना, रोड ट्रिप्स में, कि अगर आपकी कार की साइड में वो ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रही है आपकी कार, या आपके नीचे से ऐसे कूलेंट निकल रहा है, तो आपको इसे बिल्कुल सीरियस लेना है, ऐसे ही छोड़ मत देना, नहीं तो फिर पंगा पड़ जाएगा। अभी हम बस बचे हैं और बाकी व्यू देखो यार, क्या अमेजिंग व्यू है। तो अभी हम इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ था। एंड लेट्स गो बैक टू अवर रूम। अब यहाँ तक रूम में जाने में इतनी लंबी जर्नी है ये। एक तो ना रिजॉर्ट एकदम हिल के टॉप पे बना हुआ है और थक जाते हैं यार। मैंने 2-3 बार ऊपर नीचे कर लिया, पर मज़ा भी आता है एक तरह से।
अब मेरा रूम कहाँ पे था? सो ऑफिशियली मैं खो चुका हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ पे जाना है। सो अभी हम पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। सो हमने ये सोचा है कि आज तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आते आते, क्योंकि मैं आपको पूरी जो स्टोरी थी एक्सप्लेन तो मैं कर ही चुका हूँ। एंड हम अभी ये सोच रहे हैं कि आज का दिन तो हमने रिजॉर्ट में एंजॉय करेंगे एंड कल हम करेंगे पूरी एक्सप्लोरेशन। कल हम मसूरी के सारे टूरिस्ट प्लेसेस में जाएंगे और मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो इन व्लॉग्स में अपडेटेड रहना और इस वाले व्लॉग को भी एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। एंड यहाँ पे पता नहीं कुछ तो है जिससे चलती सांस फूलनी शुरू हो जाती है, कुछ तो ऐसे हवा में ना हल्की सी टिंच है। सो अभी हमने सुबह से कुछ अच्छे से खाया नहीं था, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया था, ढंग से लंच भी नहीं खाया था। तो अभी हम प्लान कर चुके हैं अपने होटल में डिनर बफे करने वाले हैं। सो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द बफे। Thousand years later. गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी। अभी मैं जस्ट उठा हूँ एंड यहाँ पे सनलाइट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड यहाँ का जो ओवरऑल क्लाइमेट है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे। सो अभी हमने बस कॉफ़ी पी रहे हैं हम लोग एंड पहाड़ों में कॉफ़ी पीने का तो अलग ही मज़ा है। सो दिस इज़ माई कॉफ़ी, लेट्स ट्राई इट। वाओ, सुबह सुबह हमारे प्यारे गुब्बारों का नजारा। हमारे सारे चिप्स के पैकेट गुब्बारे बन गए।